हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका स्पेशल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स पार्ट 2 में। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और एक्सीडेंट के टॉपिक को इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं। और उसमें सिचुएशन देखिए कौन कौन सी है। व्हेन गुड्स इज नॉट इंश्योर्ड, जब माल का इंश्योरेंस नहीं करवाया गया है और आग या किसी एक्सीडेंट से वो बर्बाद हो जाता है, तब किस तरीके से जर्नल एंट्रीज की जाएगी। जब सामान का इंश्योरेंस किया गया है तब किस तरीके से उसकी जर्नल एंट्री की जाएगी। जब सामान का इंश्योरेंस है तो दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो 100% क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाए या तो 100% नहीं मिले, 80, 90, 70% मिले। तब किस तरीके से जर्नल एंट्री की जाएगी, इसी को इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है और कई लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो फिर इसके बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन जो हमारा है वो कहता है कि द गुड्स वर्थ 20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, द गुड्स वाज नॉट इंश्योर्ड। 20,000 रुपये के माल आग से जल गए और माल का कोई भी बीमा नहीं कराया हुआ था, नॉट इंश्योर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है कि सबसे पहले नुकसान कितना हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए। तो ट्रेडिशनल मेथड में देखिए दो तरीके के खाते यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। लॉस बाय फायर नॉमिनल अकाउंट है, परचेज अकाउंट अगेन एक नॉमिनल अकाउंट है। अब जर्नल एंट्री करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि किसी खाते को डेबिट किया गया है तो क्यों किया गया है और क्रेडिट किया गया है तो क्यों किया गया है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट यहाँ पर किया गया है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो लॉस को क्या कर दिया गया है, यहाँ पर डेबिट कर दिया गया है 20,000 रुपये से। परचेज को यहाँ पर क्रेडिट किया जा रहा है। क्यों क्रेडिट किया जा रहा है, क्योंकि परचेज के रूप में जो एक्सपेंसेस थे, जितने खर्च थे बिजनेस के, उसमें से 20,000 रुपये कम हो गए क्योंकि 20,000 रुपये का माल जल गया। और जब खर्च कम हो जाते हैं तो वो गेन माना जाता है, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के रूल के अकॉर्डिंग परचेस के अकाउंट को यहाँ पर क्या किया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है। नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग गुड्स वर्थ 20,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, आई होप बहुत ही सिंपल ये लगा होगा आपको, कुछ भी इसमें टेक्निकलिटीज है भी नहीं। ठीक है, चलिए इसको मॉडर्न मेथड से हम लोग देख लेते हैं। तो मॉडर्न मेथड में भी हम लोग लॉस को ही अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी सामान का नुकसान होगा तो जो पहली चीज की जाएगी वो ये की जाएगी कि जो नुकसान हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, तो मॉडर्न मेथड में दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, लॉस बाय फायर का अकाउंट जो कि एक्सपेंसेस का अकाउंट है और परचेस का अकाउंट अगेन एक्सपेंस का अकाउंट है। तो लॉस बाय फायर के अकाउंट को डेबिट किया गया है 20,000 से, क्योंकि मॉडर्न मेथड में जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उनको डेबिट किया जाता है, इसलिए लॉस बाय फायर के अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है। परचेज जो है वो एक्सपेंसेस के अकाउंट है, लेकिन एक्सपेंसेस बढ़े नहीं है बल्कि एक्सपेंसेस घट गए हैं 20,000 रुपये से, इसलिए मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग परचेज के अकाउंट को क्रेडिट किया गया क्योंकि एक्सपेंसेस घटने पर क्रेडिट किए जाते हैं। नरेशन सेम रहेगी। अब देखिए, अभी हम लोगों ने 20,000 रुपये के माल का जो नुकसान हुआ है उसके लॉस को रिकॉर्ड किया है। अब आगे चलते हैं, यहां पर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ लॉस। ट्रांसफर ऑफ लॉस होगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी पैसा नहीं आएगा क्योंकि इसका इंश्योरेंस करवाया नहीं गया था। तो ये जो लॉस है वो अल्टीमेटली कहाँ डाला जाएगा, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, लॉस बाय फायर अकाउंट अगेन नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया गया। ठीक है, जब भी प्रॉफिट घटती है तो उसको डेबिट किया जाता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, क्योंकि ये जो नुकसान था 20,000 रुपये का उसको प्रॉफिट में से घटाया जा रहा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है ना। नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो एक नुकसान को दूसरे जगह डाला जा रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नुकसान हो रहा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया गया। ठीक है, लॉस बाय फायर जो है नॉमिनल अकाउंट है। अब
ये लॉस जो था उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो नुकसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो लॉस बाय फायर जो था, लॉस बाय फायर के रूप में जो नुकसान था वो नुकसान कम हो गया है, तो नुकसान कम होना गेन कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लॉस बाय फायर अकाउंट को क्या कर दिया गया है? क्रेडिट कर दिया गया है एज पर रूल क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्योंकि लॉस जो पड़ा हुआ था आग के जलने की वजह से, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। तो लॉस बाय फायर अकाउंट में जो लॉस था वो खत्म हो गया, तो इसको गेन माना जाएगा। हालांकि लॉस पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लॉस एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो जहां से ये जा रहा है वहां तो गेन हो गया, इसलिए इसको क्या किया गया है? क्रेडिट किया गया है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न मेथड से देख लेते हैं। तो दो खाते यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट जो कि लाइबिलिटी से रिलेटेड अकाउंट है, और लॉस बाय फायर अकाउंट जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 का डेबिट किया गया, क्योंकि लाइबिलिटी घटी है। ठीक है, जब जब लॉस को ट्रांसफर कर दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो लाइबिलिटी बिजनेस की घटी है बिजनेस के मालिक के प्रति। कैसे घटी है इसको समझते हैं। मान लीजिए कि इस 20,000 के नुकसान को प्रॉफिट में से घटाने से पहले बिजनेस का प्रॉफिट जो था वो 1,00,000 रुपए का था। तो ये 1,00,000 रुपया किसका था? बिजनेस के मालिक का था, जो कि बिजनेस के मालिक को देना था। यानी 1,00,000 रुपया बिजनेस पर लाइबिलिटी थी, क्योंकि ये प्रॉफिट किसको दी जानी थी? बिजनेस के मालिक को। ठीक है, तो 1,00,000 प्रॉफिट था, अब उसमें 20,000 रुपये घटा दिए गए, क्योंकि बिजनेस में जो माल पड़ा हुआ था वो आग से बर्बाद हो गया। तो 1,00,000 की प्रॉफिट अब 80,000 हो गई। यानी पहले जो 1,00,000 की लाइबिलिटी थी बिजनेस के लिए, अब वो 80,000 की हो गई। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लाइबिलिटी कम हो गई, इसलिए लाइबिलिटी के कम होने पर उसको डेबिट किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खाते को यहाँ पर डेबिट कर दिया गया है। ठीक है, और लॉस बाय फायर अकाउंट को क्या किया गया है? यहाँ पर क्रेडिट किया गया है, क्योंकि लॉस बाय फायर के खाते में जो 20,000 रुपया नुकसान के पड़े थे, अब वो कहाँ ट्रांसफर कर दिए गए हैं? अब वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यानी कि एक्सपेंसेस जो हैं वो कम हो गए हैं। जो 20,000 के नुकसान थे, जो खर्चे थे, जो कि आग लगने के वजह से हुए थे, अब वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लॉस बाय फायर का जो नुकसान था वो अब खत्म हो गया, यानी कि एक्सपेंसेस कम हो गए, और एक्सपेंसेस बढ़ने पर डेबिट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस घट गए हैं, इसलिए लॉस बाय फायर के खाते को क्रेडिट कर दिया गया है एज पर मॉडर्न रूल ऑफ जर्नल एंट्री। यहाँ पर नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? पहले तो नुकसान हुआ और इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ था, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा नुकसान बिजनेस को सहना पड़ेगा, और बिजनेस क्या? बिजनेस के मालिक को सहना पड़ेगा, इसलिए पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया। तो यहाँ पर दो ही जर्नल एंट्री होगी, एक लॉस को रिकॉर्ड करने की और दूसरी लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने की। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला कंडीशन देख लेते हैं, जबकि सामान का इंश्योरेंस हुआ है। तो यहां पर दूसरा हम लोग ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, दूसरी कंडीशन देख रहे हैं। यहां पर द गुड्स वर्थ 40,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, द गुड्स वाज इंश्योर्ड एंड 100% क्लेम रिसीव। तो यहां पर क्या सिचुएशन है कि 40,000 रुपए के माल का नुकसान हो गया, लेकिन गुड्स का इंश्योरेंस करवाया हुआ था और 100% क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले लॉस की रिकॉर्डिंग की जाएगी, क्योंकि तुरंत क्लेम का पैसा नहीं मिल जाता है। कोई भी सामान का अगर इंश्योरेंस करवाया हुआ होता है तो थोड़ा सा उसमें समय लगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लॉस रिकॉर्ड करके रख ली जाएगी। तो लॉस रिकॉर्ड करने के टाइम पर ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से खाते इन्वॉल्व होंगे? लॉस बाय फायर का खाता इन्वॉल्व होगा और परचेस का खाता इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो लॉस बाय फायर लॉस है। ठीक है, तो लॉस को नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो लॉस बाय फायर को डेबिट किया गया। परचेज क्या है? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस
घट गया है यहाँ पर, क्योंकि जितने भी खर्चे परचेज के रूप में बिजनेस के थे उसमें से 40,000 रुपये घट जाएंगे, क्योंकि उतने का माल आग से जल गया है। ठीक है, तो इसलिए खर्चे कम हुए हैं, तो परचेज का खाता यहाँ पर जो है वो एक्सपेंसेस का खाता ना होकर के गेन का खाता बन जाएगा, और गेन को नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसलिए परचेज के खाते को क्रेडिट कर दिया गया है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स वर्थ 40,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब देखिए मॉडर्न मेथड में कैसे लॉस को रिकॉर्ड किया जाता है। लॉस बाय फायर एक्सपेंसेस का अकाउंट है और परचेज जो है वो एक्सपेंसेस का अकाउंट है। तो लॉस बाय फायर से एक्सपेंसेस बढ़े हैं, इसलिए लॉस बाय फायर का अकाउंट क्या किया गया है, यहाँ पर डेबिट किया गया है, क्योंकि मॉडर्न मेथड में एक्सपेंसेस बढ़ने पर उसको डेबिट किया जाता है। परचेज अकाउंट जो है वो एक्सपेंसेस यहाँ पर बढ़े नहीं है परचेज के खाते में, या यहाँ पर एक्सपेंसेस घट गए हैं, और एक्सपेंसेस के घटने पर उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है मॉडर्न मेथड में, इसलिए परचेज के खाते को क्रेडिट कर दिया गया और नरेशन वही लिख दी जाएगी जो ट्रेडिशनल मेथड में लिखी गई थी। तो ये जो 40,000 रुपये के माल का नुकसान हुआ है उसकी अभी हमने लॉस की रिकॉर्डिंग की है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि क्लेम के एक्सेप्टेंस को देखेंगे। लॉस हुआ उसके बाद बिजनेस कहाँ चले जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के बाद इंश्योरेंस कंपनी लॉस को एक्सेप्ट करेगी। अब एक्सेप्ट करने पर क्या एंट्री होगी, देखिए तो खाते यहां पर जो इन्वॉल्व होंगे वो होगा इंश्योरेंस कंपनी का खाता जो कि पर्सनल अकाउंट है, और लॉस बाय फायर का खाता जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, 40,000 से इसको डेबिट किया एज पर रूल, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी रिसीवर है, यहाँ पर किस चीज की रिसीवर है, ये जो नुकसान हुआ है अब वो कौन ले रहा है, 40,000 का इंश्योरेंस कंपनी ले रही है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी रिसीवर हो गई, और वो पर्सनल अकाउंट है इसलिए रिसीवर को हम लोग पर्सनल अकाउंट में डेबिट करते हैं। 40,000 से इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया गया है। अब लॉस बाय फायर जो है, इससे पहले क्या था, नुकसान था, खर्च था, तो उसको क्या किया गया था, डेबिट किया गया था। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने कह दिया कि वो लॉस अब हम ले लेते हैं, तो जो नुकसान था वो खत्म हो गया, और नुकसान कम हो जाने पर क्या होता है, गेन होता है बिजनेस को, और ट्रेडिशनल मेथड में गेन को क्या किया जाता है, गेन को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए लॉस बाय फायर को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। ठीक है, अब चलिए इसी एक्सेप्टेंस ऑफ क्लेम, जो क्लेम बिजनेस करेगी कि हमारा इतने का नुकसान हो गया, मॉडर्न मेथड में उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी का खाता जो है वो बिजनेस के लिए क्या होगा, एसेट्स का खाता होगा, और लॉस बाय फायर का खाता जो है वो एक्सपेंसेस का खाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी का खाता जो है वो बिजनेस के लिए एसेट्स का खाता है, और एसेट्स बढ़ा है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से बिजनेस को पैसे मिलने हैं, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी का खाता डेबिट किया गया है। ठीक है, और लॉस जो एक्सपेंसेस थे अब वो कम हो गए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि वो 100% क्लेम देगा। ठीक है, इसलिए लॉस बाय फायर से जो खर्च थे, एक्सपेंसेस थे, वो कम हो गए, और एक्सपेंसेस के कम होने पर क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, इसलिए लॉस बाय फायर का खाता यहाँ पर क्या किया गया है, क्रेडिट कर दिया गया है। नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो अभी दो स्टेजेस हुए हैं, पहला तो हम लोगों ने लॉस को रिकॉर्ड किया है, दूसरा स्टेज जो अभी आप देख रहे हैं कि क्लेम एक्सेप्ट हुआ यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। अब जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो पेमेंट होगा जो इंश्योरेंस कंपनी करेगी। आइए उसको देख लेते हैं। रिसीविंग ऑफ क्लेम अमाउंट, तो क्लेम जब रिसीव होगा इंश्योरेंस कंपनी से तो दो खाते वहां पर इन्वॉल्व होंगे, बैंक का खाता और इंश्योरेंस कंपनी का खाता। दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। इंश्योरेंस कंपनी कहाँ पैसे जमा करेगी, बैंक अकाउंट में, तो बैंक का खाता क्या हो जाएगा, रिसीवर का खाता हो जाएगा, और रिसीवर के खाते को ट्रेडिशनल मेथड में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, इसलिए बैंक के खाते को डेबिट कर दिया गया। इंश्योरेंस कंपनी क्या है, गिवर है, और गिवर के खाते को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी के खाते को क्रेडिट कर दिया गया है, और नरेशन लिख दी जाएगी, बीइंग क्लेम अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इसी को अगर मॉडर्न मेथड में हम लोग देखें तो दो खाते होंगे वहां पर, बैंक का खाता जो कि एसेट्स का खाता है, और इंश्योरेंस कंपनी का खाता वो भी एक एसेट्स का खाता है, लेकिन एक एसेट्स बढ़ रहा है और एक एसेट घट रहा है।
बैंक बढ़ रहा है और इंश्योरेंस कंपनी के रूप में जो एसेट्स था वो घट जा रहा है। तो मॉडर्न मेथड में एसेट्स बढ़ने पर डेबिट किया जाता है, बैंक के खाते को डेबिट किया गया, इंश्योरेंस कंपनी से अब पैसा मिल गया है तो वो खाता घट गया, 40,000 उससे मिलने थे, मिल गए, अब वो जीरो हो गया, इसलिए एसेट्स घट गई, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी के खाते को क्रेडिट कर दिया गया है। नरेशन लिख दी जाएगी बीइंग क्लेम अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने दो कंडीशंस देखे हैं। एक, जबकि इंश्योरेंस बिल्कुल भी नहीं करवाया गया था तो लॉस को रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद उस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरा कंडीशन हम लोगों ने देखा कि इंश्योरेंस करवाया हुआ था और इंश्योरेंस कंपनी से 100% क्लेम मिले, तो उसमें हम लोगों ने 3 एंट्री की। पहले तो लॉस को रिकॉर्ड किया, फिर क्लेम का एक्सेप्टेंस हुआ, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट कर दिया क्लेम अमाउंट का। ठीक है, अब हम लोग थर्ड कंडीशन को देखने वाले हैं, जब 100% क्लेम रिसीव नहीं हो रहा है। यहां पर ट्रांजैक्शन क्या है कि द गुड्स वर्थ 50,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, द गुड्स वाज इंश्योर्ड एंड 70% क्लेम रिसीव। क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी से 70% क्लेम ही मिला जो 50,000 रुपए के नुकसान हुए थे आग से। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले लॉस की रिकॉर्डिंग की जाएगी, तो लॉस बाय फायर अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर इन्वॉल्व होगा जो कि नॉमिनल अकाउंट है, परचेस अकाउंट इन्वॉल्व होगा जो कि एक नॉमिनल अकाउंट है। लॉस बाय फायर के अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये लॉस है, एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट में लॉस या एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। परचेस के खाते को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि एक्सपेंसेस कम हो गए हैं, परचेज एक एक्सपेंस होता है और सामान के जल जाने के कारण वो जो एक्सपेंस था वो लॉस में बदल गया। ठीक है, तो एक्सपेंस कम हो गया 50,000 रुपये से और एक्सपेंस कम होने की वजह से गेन हुआ, इसलिए परचेस का खाता अभी हमारे लिए यहाँ पर गेन का खाता हो गया, और गेन को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स वर्थ 50,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, अब इसी को अगर मॉडर्न मेथड में हम लोग देखें सेम ट्रांजेक्शन को, तो लॉस बाय फायर का खाता है जो कि एक्सपेंस का खाता है, और परचेस का खाता है जो कि एक्सपेंस का खाता है। ठीक है, तो एक एक्सपेंस बढ़ा है, एक एक्सपेंस घटा है, तो लॉस बाय फायर की वजह से एक्सपेंस बढ़ा है, इसलिए लॉस बाय फायर के खाते को डेबिट कर दिया गया मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग। और परचेस के रूप में एक्सपेंसेस घट गए हैं क्योंकि परचेस के रूप में जितने भी खर्चे होंगे उसमें से 50,000 घट जाएंगे क्योंकि अब वो परचेस रहे नहीं। ठीक है, इसलिए जब एक्सपेंस कम होते हैं तो उसको क्रेडिट किया जाता है, यहाँ पर परचेस के खाते को क्रेडिट कर दिया गया है क्योंकि एक्सपेंस कम हुआ है। नरेशन वही रहेगी। अब आपको पता है कि लॉस के रिकॉर्ड करने के बाद इंश्योरेंस अगर किया गया है तो क्लेम एक्सेप्ट होगा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। पिछले सिचुएशन में हम लोगों ने देखा कि इंश्योरेंस कंपनी ने 100% क्लेम एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर 70% क्लेम ही एक्सेप्ट हुआ है। तो उसको देखते हैं कि किस तरीके से उसकी जर्नल एंट्री की जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी का खाता इन्वॉल्व होगा और लॉस बाय फायर का खाता इन्वॉल्व होगा। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। यहाँ पर देखिए पिछले वाले ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने 40,000 का 40,000 पूरा इंश्योरेंस कंपनी के खाते में डाल दिया था, लेकिन यहाँ पर चूंकि 70% क्लेम ही वो एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए 50,000 का 70% 35,000 ही हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, क्योंकि इतना ही वो ले रहा है और वो जितना लेगा, जितना रिसीव करेगा, तो वो रिसीवर है, उतने से ही उसके खाते को डेबिट किया जाएगा। पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर के रूल के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट को डेबिट किया गया है। लॉस बाय फायर जो है, अब लॉस जो था वो ले लिया किसने, इंश्योरेंस कंपनी ने ले दिया, तो लॉस कम हो गया, गेन हो गया, और गेन को क्या करते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, इसलिए लॉस बाय फायर के खाते को क्रेडिट कर दिया गया बीइंग 70% क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, इसी को अगर मॉडर्न मेथड में हम लोग देखें तो इंश्योरेंस कंपनी का खाता जो कि एसेट्स का खाता है, लॉस बाय फायर का खाता जो कि एक्सपेंस का खाता है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी खाते के रूप में बिजनेस के पास एसेट्स बढ़ गए हैं क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी के खाते को एसेट्स बढ़ने की वजह से मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग डेबिट कर दिया गया है। और लॉस बाय फायर का खाता जो था एक्सपेंस का खाता, एक्सपेंस कम हो गए क्योंकि अब उस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी ले रही है, हालांकि 35,000 ही ले रही है, तो जितना भी ले रही है उतने से तो कम एक्सपेंस कम हो जाएंगे। तो एक्सपेंस कम होने से क्या होता है, एक्सपेंस कम होने पर हम लोग क्या करते हैं
कि एक्सपेंस के खाते को क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए लॉस बाय फायर का खाता यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया है। बीइंग 70% क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, और 70% क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, इसकी नरेशन हम लोगों ने लिख दी है यहाँ पर, ठीक है। और आपको पता है कि लॉस की पहले रिकॉर्डिंग होती है, क्लेम का एक्सेप्टेंस होता है और फिर क्लेम का पैसा मिलता है। तो चलिए अब पैसा रिसीव कर लेते हैं कंपनी के द्वारा। रिसीविंग क्लेम अमाउंट, तो 35,000 उसने क्लेम एक्सेप्ट किया है, 35,000 वो पैसे देगा। तो बैंक का खाता इन्वॉल्व होगा यहाँ पर और इंश्योरेंस कंपनी का खाता इन्वॉल्व होगा। और बैंक का खाता पर्सनल अकाउंट है लेकिन रिसीवर का अकाउंट है, और इंश्योरेंस कंपनी का खाता पर्सनल अकाउंट है और ये गिवर का अकाउंट है, क्योंकि पैसे किसने दिए हैं, इंश्योरेंस कंपनी ने दिए हैं, गिवर है वो। तो रिसीवर का खाता डेबिट किया हम लोगों ने 35,000 से, और गिवर का खाता क्रेडिट किया 35,000 से। नरेशन लिख देंगे, बीइंग क्लेम अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। इसी को मॉडर्न मेथड में अगर हम लोग देख लें तो बैंक का खाता एसेट्स का खाता है, इंश्योरेंस कंपनी का खाता भी एसेट्स का खाता है। एक एसेट्स बढ़ा है, दूसरा घट गया है। बैंक का बैलेंस बढ़ गया है, इंश्योरेंस कंपनी के खाते के रूप में जो एसेट्स था वो घट गया है, इसलिए बढ़ने वाले एसेट्स को डेबिट किया जाएगा, बैंक के खाते को डेबिट किया गया, और घटने वाले खाते को क्रेडिट किया गया जो कि एसेट्स है। तो इंश्योरेंस कंपनी के खाते को क्रेडिट किया गया क्योंकि एसेट्स घट गया है। नरेशन लिख देंगे कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव हुआ, ठीक है। चलिए अब 35,000 क्लेम एक्सेप्ट हुए थे लेकिन 15,000 एक्सेप्ट नहीं हुए थे, तो वो कहां चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। तो नुकसान डाला गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो नॉमिनल अकाउंट को क्या कर दिया गया, डेबिट कर दिया गया, और एक नुकसान को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया गया है। तो वहां पर क्या हो गया, गेन हो गया, तो लॉस बाय फायर का अकाउंट क्या कर दिया गया है, यहाँ पर क्रेडिट कर दिया गया है। नरेशन लिख देंगे, बीइंग लॉस ऑन गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मॉडर्न मेथड में अगर इसको देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लॉस बाय फायर अकाउंट इन्वॉल्व होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो यहाँ पर डेबिट की जाएगी, क्योंकि इसके वजह से लायबिलिटी बिजनेस की कम हो गई है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का खाता डेबिट किया गया है क्योंकि लायबिलिटी कम हुई है। मॉडर्न मेथड में लायबिलिटी कम होने पर क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी के खाते को डेबिट किया जाता है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के खाते को यहाँ पर डेबिट कर दिया गया है। और लॉस बाय फायर जो था, एक्सपेंस था, वो अब क्या हो गया, खत्म हो गया। उसको कहाँ डाला जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक्सपेंसेस कम होने पर मॉडर्न मेथड में क्या किया जाता है कि एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया जाता है, इसलिए लॉस बाय फायर का खाता क्रेडिट कर दिया गया है। नरेशन वही रहेगी जो पिछले मेथड में हम लोगों ने देखी थी। तो आई होप ये जो गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा, और इसमें जो कन्फ्यूज़न होंगे वो आपके दूर हुए होंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा था, अगर आपने अंत तक इसको पूरे पेशेंस के साथ देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।